हाँ, आजकल बहुत मुश्किल है दोस्तों, गाँव में तो बहुत मुश्किल है। देखिए जी, दूसरी बार गुड़ाई करने के बाद देखिए मंडवा कितना बड़ा हो गया है और खूब अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी, हमारी मेहनत सफल रही। शहतूत के इतने सारे पेड़ हो जाएंगे, सब पे हरी हरी पत्तियां आ रखी हैं। ताऊ जी हैं वो उनका घर है, ये हमारा घर था, और एक दूसरी ताई जी हैं ये उनका घर था। उधर साइड से भी गिरा ये आज नीचे, इस वाली बारिश में ये घर पूरा खंडर हो गया है। तो उनके बच्चे ऐसे कमरों में बंद रहते थे। एक रस्सी होती है जिसे हम निवाणा बोलते हैं, उस पर बच्चे का पैर बांध के रखना और कमरे में बंद कर देना। अपने घर का जो भी अनाज होता था इसी में पीसते थे, जौ गेहूं वगैरह। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कैंतुरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं गाँव की तरफ। और बाकी आजकल मौसम तो वही है, बारिश का मौसम, और चारों तरफ कोहरा लगा है, पूरा पैक हो रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सफाई करने के लिए है नीचे गाँव के खेतों में, थोड़ा बगीचा टाइप का हमारा वहाँ पे, और साथ ही घास वगैरह लेके आएंगे, जो भी खरपतवार होगी बड़ी बड़ी तो उसको लेके आएंगे घर के लिए। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं नीचे खेत की तरफ। बाकी अभी मम्मी दराती की धार तेज कर रही है, दोनों दराती हमारी तैयार हो रही हैं। हेलो मम्मी। हेलो, नमस्ते दगड़ियों, आप सब ठीक होला? हम भी एकदम बढ़िया। हाँ, हम जाना चाह जरा घास काटन अपना घर गाँव की तरफ। हाँ, पुराना टूटा कूड़ा तरफ जना आज। हाँ, देखियो ना जरा सगड़ो ये कमन भी जान कर ले, थोड़ा बड़ा साइड जाइए जन। गाना मरडे और रह त नखरो बोरे तय अब जरा गाँव जना। हाँ, गाँव शेयर करियो ना जरा। तो अभी तो दोस्तों आजकल ये वाली दरातियां चलती हैं भाई, पहले दूसरी वाली चलती थी, अब ये काफी हल्की सी होती हैं, छोटी सी। हल्की बनिन पर पैनी का फोन तो की बोलनी मां को दसरा बोलनी होते वो तो बड़ी मीठ की बोलो नहीं होते दूध पर आई था थोड़ा। अच्छा, आजकल सब हाथ पर ही है ना। हाँ, पहले दूसरे होते थे, उनका पीछे हत्ता लकड़ी का होता था। और अब क्यों आदत पड़ी ना। हाँ, गई नहीं होनी, बड़ी खवास है ना। अच्छा, तो अभी धार भी तेज करते हैं दराती की, तो चलते हैं फिर गांव की तरफ। और साथ में हमारी गौसी जो कि हमेशा की जैसे हमेशा साथ देगी हमारी। और साथ में यहाँ पे जूड़ी भी तैयार कर रखी है मम्मी ने, उन्हें घास वगैरह भी करना ही है। बाकी मौसम का हाल ऐसी है, देखिए पूरा मौसम पैक हो रखा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। तो चलिए जी, चलते हैं अभी गांव की ओर। देखिए जी, दूसरी बार गुड़ाई करने के बाद देखिए मंडवा कितना बड़ा हो गया है और खूब अच्छा दिखाई दे रहा है। पूरे खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, मंडवे झंगोरे वगैरह के। ये देखिए भाई, इस बार तो मैं बहुत कम गई गुड़ाई करने के लिए, नहीं तो मैं दूसरी बार की गुड़ाई के लिए जाती थी झंगोरा मंडवा लगाने के लिए, जहाँ पे नहीं होता था। लेकिन इस बार मम्मी ने ही कर लिया जल्दी जल्दी से, पता भी नहीं चला, तो कम ही गई एक दो बारी। पता भी क्या नहीं चले, पता भी थे ना जानी। 2-3 दिन ब्याह है, 2-3 दिन नानी को यख रहता पता नहीं लगा। तो ये देखिए भाई, खेत बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ देखिए जी, चिड़ियों ने हमारे बहुत सारे सेब खा लिए हैं, नीचे गिरा रखे हैं। ये ऊपर हमारा सेब का पेड़ था, जिसपे इस बार काफी सेब आ रखे हैं, तो देखेंगे निकालेंगे इनको भी जल्दी। कल दर्शन खाना मीठू बोल देना। अच्छा, तोता तो दादाजी पर हम मीठू बोल। तो तोतों ने हमारे सारे सेब खा लिए हैं, तो निकालेंगे इनको भी जल्दी। बाकी दोस्तों, अब अखरोट के पेड़ भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले हमारा भी था, लेकिन धीरे धीरे वो भी सूख गया है। तो यहाँ पे ताऊ जी लोगों का अखरोट का पेड़ है, जिसपे कम दाने आ रखी हैं, लेकिन देखने के लिए हैं कि अखरोट के पेड़ पे अखरोट आ रखे हैं। ये देखिए भाई। बाकी जंगल से दूर जाना हमारे लिए गाँव ही होता है, क्योंकि जब घास वगैरह लेके आते हैं तो पूरी चढ़ाई है गांव से ऊपर आने के लिए, तो काफ़ी आफत आ जाती है। और जंगल से तो ऐसा है सीधे नीचे के लिए आना है, तो उतराई है, चढ़ाई नहीं है। अभी मैं आई हूँ अपने धारे वाले खेत में, जहाँ पे हमने बांध के पौधे लगाए थे और शहतूत की कलमें लगाई थी। तो ये देखिए भाई,
किसी किसी पे तो हरी हरी पत्तियां आ गई है जो हमने सहतूत की कल में लगा रखी हैं, और कोई कोई सूख रखे हैं। ये पर भी ऑन छे छोटी छोटी। हाँ यार ऑन। तो चलिए जी, हमारी मेहनत सफल रही। सहतूत के इतने सारे पेड़ हो जाएंगे, सब पे हरी हरी पत्तियां आ रखी हैं, यानी कि सबकी जड़ें आ गई हैं जो सहतूत की कल में है। किसी किसी पे तो पत्तियां खूब आ रखी हैं, ये देखिए। और अब देखते हैं कि बांज के जो छोटे छोटे पौधे थे वो हुए भी कि नहीं हुए। ये तो पूरा सूखी दिन दिखे माँ। तो ये तो शायद से सूख गया है। तो इस पे भी आ रखी हैं हरी हरी पत्तियां, यानी कि ये पौध भी लग गई है बांज की, और ये भी लग चुकी है। इस पे भी हरी हरी पत्तियां हो रखी हैं, यानी कि बांज का ये वाला पौधा भी लग चुका है। उतना ही खरपतवार हो रखा है और पूरा भर रखा है, जबकि हमने पूरा साफ किया था ये वाला खेत। तो जो भी हमने बांज के पौधे लगा रखे हैं उन पे भी हरी हरी पत्तियां आ रखी हैं, यानी कि बांज के पौधों ने अपनी जड़ें पकड़ ली हैं। बाकी अभी मम्मी खरपतवार साफ कर रही है। पूरा खेत फिर से भर चुका है। थोड़ा बहुत निकाल देते हैं, जहाँ पे हमने पौधे लगा रखे हैं सारे ढक गए हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने गांव वाले पुराने घर में, और यहाँ पे बहुत सारा घास हो रखा था, तो अभी तक मैंने वही निकाला। मम्मी यहाँ पे मुट्ठी बना रही है मेरे घास की। बाकी मम्मी गई थी बगीचे में थोड़ा खरपतवार साफ करने के लिए, और अभी तो हमें पूरा आंगन साफ करना है। ये यहाँ पे घास है इधर साइड पूरा, ये देखिए भाई। और अब तो पुराने घरों का क्या ही कहना दोस्तों, यादें सारी खत्म हो चुकी हैं और ये खंडर ही बचे हैं। अब घर तो क्या ही बोले। यहाँ पे गांव के एक ताई जी हैं, पहले मकान इकट्ठा हुआ करते थे, क्योंकि सारी देवरानी जेठानी रही होंगी मेरी बूढ़ी दादी लोग, दादी की सास, तो वो सारी, ये देखिए एक ताऊ जी हैं वो उनका घर है, ये हमारा घर था, और एक दूसरी ताई जी हैं ये उनका घर था। तो उनका घर टूट गया है, ये पूरा खंडर हो गया है। उधर साइड से भी गिरा ये आज नीचे, इस वाली बारिश में ये घर पूरा खंडर हो गया है। अब बस लकड़ियां ही दिखाई दे रही हैं, और पहले की जो पठाल से घर बनते थे अब पठाली दिखाई दे रही हैं, तो उनका टूट गया है। तो मोर संगाड़ मतलब ये लकड़ियां सारी एक साथ ही जुड़ी हुई हैं, तो हमारा घर भी टूटता रहेगा धीरे धीरे। यहाँ देखिए, यहाँ से दीवार नीचे गिर रही है, तो ये भी जाने वाले में ही समझो 1-2 साल बाद ये यादें भी नहीं रहेंगी, जिनमें मेरे दादाजी लोगों ने अपना बचपन बिताया, मेरे पापा लोगों ने अपने बचपन बिताया, और कभी कभी हम भी आते थे, मेरी दीदी, मेरा भाई और मैं। तो ये यादें बस यहीं सिमट कर रह जाएंगी इन पठाली के घरों में। इनकी जो यादें हैं बस यहीं तक हैं। बाकी ये ताऊ जी जो गांव के हमारे ताऊ जी हैं, उन्होंने तो आजकल ही कुछ टाइम पहले इसमें चद्दर डाली, तो ये घर थोड़ा सही कर दिया है। ये देखिए भाई, अब तो यहाँ घास ही रहता है। पहले इन आंगनों में कोई खेलते रहे होंगे, मेरे पापा लोग, दादा लोग अपना पूरा बचपन ऐसे बिताया होगा। पहले तो बहुत बड़े घर रहते थे, एक साथ सारी देवरानी जेठानी रहते थे, संयुक्त परिवार रहता था, तो सारे बच्चे एक साथ रहते होंगे। सारे लोग काम पे गए हैं, दादी दादा लोग उन बच्चों को देख रहे हैं। अब के टाइम पे तो ज्यादातर अकेले घर ही हो गए, मम्मी पापा और उनके बच्चे। लेकिन पहले देखिए भाई, अब ये जितने घर हैं सबके एक एक कमरा हुआ करता था, और सभी देवरानी जेठानी सारे मिलके रहते थे। तो उसी घर में खाना होता था और उसी घर में सोना होता था। और ये देखिए कितने छोटे छोटे दरवाजे रहते थे पहले जमाने में, ये देखिए जी। और ऐसे मोर संगार होते थे, और ऐसे संगल लगी रहती थी, उनमें ताला लगा रहता था। पहले के घर ये हैं, और साथ में ये खादरे, जिन्हें हम कुछ सामान रखने के लिए बनाते थे, तो इन्हें हम खादरे बोलते हैं। और जो ये होते हैं, ये ओबरे होते हैं, ये और छोटे रहते थे पहले के हिसाब से, क्योंकि पहले घर बनते थे अपने वातावरण के हिसाब से, क्योंकि बहुत ठंडा रहता था, सर्दियों के टाइम पे बर्फ़ भी पड़ती थी, तो घर उसी हिसाब से बनते थे, ताकि मोर संगार छोटे हों, कमरे के दरवाजे छोटे हों, तो डर भी नहीं रहता जानवरों का, और खूब गर्म भी रहता है। तो कुछ इस प्रकार से दरवाजे होते थे लकड़ी के, ये संगल होती थी। अब देखिए भाई, ये बस यादें ही यादें रह गई हैं, और खंडर बन जाएगा कुछ टाइम बाद। ये आंगन भी ऐसी हो गया है ना मम्मी? जब मम्मी आई होगी शादी करके तब तो हम ऊपर चले गए होंगे, लेकिन पहले साथ ही रहते थे। जरा जरा आँगड हुन्छ थोड़ा थोड़ा तक मुझे कबर भैंस भी रहन्छ
देखिए बच्चे भी रहन चाह। पहले तो गांव में ऐसा होता था, दादी लोग बताते हैं कि कोई एक घर में रहेगा तो सारे बच्चे वहीं आते थे और वो दादी ही उनको देखती थी, क्योंकि लोग इतना काम करते थे सारे खेतों में या फिर जंगल घास के लिए जाए रहते थे, तो वही देखते थे पूरे गांव के बच्चे जो घर में रहते थे। पूरा या माला फना नहीं या लेना बच्चा। हाँ घर में रोन जब वे को मुझे छोड़ दिया था, सारे बच्चे बेखना था उसमें रंचा पड़े बैठे पड़े मतलब जी भी रंचा। और अब तो हर इंसान अखबार, आप तो बच्चे को इतना भी नहीं छोड़ सकते हैं भाई। दोस्तों पहले के टाइम में और अब के टाइम में काफी अंतर हो गया है हर चीज का। बहुत चले जाना था जंगलों के लिए और शाम को सीधे दिन तक घर आते थे, तो ऐसे में जो छोटे बच्चे होते थे जिनका कोई देखने वाला नहीं रहता था, दादा दादी लोग भी जंगल जाए रहते थे, तो उनके बच्चे ऐसे कमरों में बंद रहते थे। एक रस्सी होती है जिसे हम निवाड़ा बोलते हैं, उस पर बच्चे का पैर बांध के रखना और कमरे में बंद कर देना। पहले ऐसा हुआ करता था। जब देखना 2-3 बजे तब खोन जब टांगड़ी। हाँ, और बच्चे सुरक्षित रहते थे, ऐसा भी नहीं है। तो अब के टाइम में ऐसा है कि तुमने अगर 1 सेकंड भी ऐसे लापरवाही कर दी और बच्चे को छोड़ दिया तो उसी टाइम पे कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। अब के टाइम पे तो दादी दादा या तो मम्मी, एक इंसान परमानेंट घर में चाहिए जब तक बच्चा खूब 5-6 साल का ना हो गया हो। तो ऐसा टाइम भी देखने के लिए मिलता है भाई। और वो चीज़ें अब सुनने में ऐसे लगती हैं जैसे मम्मी लोग भी बोलते हैं कि दादी भी जंगल जाई रहती थी, दादाजी भी घर में नहीं रहते थे, पापा भी नहीं, तो मम्मी हमें ऐसे ही अंदर कमरे में बंद करके रख देती थी और जब घास से आती थी तब जाके कुछ खिलाना है पिलाना है। तो पहले बक्से हुआ करते थे, बच्चे जाए रहते थे कभी बक्सों के नीचे कभी पलंग के नीचे, तो ऐसे जीवन चलता था। तो वो भी क्या बचपन था, और बच्चे तभी भी बड़े होते उनमें जल्दी जल्दी हाथ पाँव लग जाते, मतलब वो खेलने लग जाते। ये नहीं था कि 1-2 साल में बच्चे चलना सीख रहा, क्योंकि बच्चा अकेला है तो वो गिरेगा उठेगा चलना सीखेगा, तो जल्दी एक्टिव हो जाते थे। और आज के टाइम में अलग ही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। पहले दोस्तों जब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तो भाई थोड़ा बड़ा था, भाई बोलता था जब मूंगरी पकने का सीजन रहता है जैसे मक्का पकने का, तो भाई बोलता था कि वहाँ पे मक्का होंगी, लोगों ने बो रखी, वहाँ जाते हैं और गांव में आग जलाएंगे और मक्का खाएंगे। और हाँ, भाई दीदी और मैं आते थे तो यहाँ सारी चीजें रहती थी, घर से बस लकड़ी वगैरह माचिस वगैरह लेके आनी थी। पूरा दिन हमारा यहीं बीतता था कि अपनी भी मूंगरियाँ लेके आओ और दूसरों की लेके आनी थी चोर के। यहीं पे छोटे छोटे बगीचे रहते थे और वहाँ पे अपने कमरे में या ऊपर घर में बनाना था और खाना था, इतना अच्छा लगता था। बाकी दोस्तों अभी आपको अंदर लेके चलते हैं अपने पुराने वाले घर के कमरों पे। दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं पहले का, ये रहा जांदरा। पहले के लोग चक्की पे नहीं लेके जाते थे, चक्कियां तो क्या ही होती थी, घराट होते थे पहले, वो दूर दूर होते थे, तो लोग अपने घर का जो भी अनाज होता था इसी में पीसते थे, जौ गेहूं वगैरह। तो कुछ इस प्रकार से होती थी। ये बहुत अच्छा वाला पत्थर रहता है, इस पे एक छेद रहता है, यहाँ नीचे पे जो जौ वगैरह पिस के नीचे जाते थे, तो इसी से चलता था घर में रोटी वगैरह बनाने का। पहले लोग सारी चीजें घर में ही करते थे, अब तो चक्की हो गई, लाइट वाली भी, घराट तो अब बंद ही हो गए हैं। तो ये देखिए भाई। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमारा छोटा सा बगीचा है जिसमें हमने हल्दी लगा रखी है। थोड़ा बहुत आ रखा है, थोड़ा बहुत नहीं आया है अभी, क्योंकि ये इसी साल लगाया है। बाकी मम्मी ने थोड़ा बहुत सफाई की और घास भी निकाला, तो अभी हम चलेंगे घास लेके घर के लिए। बाकी अभी घास भी निकाल लिया है, मुठियाँ लगाते हैं भारी पे। और ये वाला घर है, ये मेरी ताई जी लोगों का है जो कि देहरादून रहती हैं, मेरे दादाजी के छोटे वाले भाई की बेटे बहू वगैरह। एक ताई है मेरी और एक चाची हैं। तो चलिए जी, काम भी हो गया है ख़त्म। बाकी अभी हम भी आ गए हैं घर और टाइम हो गया है, 1 बज चुके हैं। बाकी झूठ झूठ बारिश की भी लगी हुई है, तो फटाफट से हमारा खाना भी तैयार हो गया है, तो हम भी खाना खाते हैं। जब थोड़ा दूर जाते हैं तो मम्मी सुबह ही इंतज़ाम कर देती है, क्योंकि आने के बाद फिर थक भी लग जाती है। आज हमने काफली बना रखी है हरे पत्तों की, जो दादी ने दिए थे, मारछा कोटू वगैरह, तो उसकी काफली बना रखी है। तो हम भी खाना खाते हैं पहले। तो अभी हमारी काफली भी तैयार है और भात भी। आज तो हम जल्दी खा रहे हैं, अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, है ना मम्मी?
आज हम दूर गए हम तो भूख लगे जब डांडा नाम तब जाम तो भूख लगी था। तो बरसात के टाइम पे थोड़ा भूख लगती है ज़्यादा, क्योंकि इतना काम नहीं होता है, रेस्ट से ज़्यादा ही लगती है भूख। तो ये देखिए भाई, ये रही हमारी काफली, साथ में दही, और यहाँ पे है लौकी और चने की दाल जो कि ताऊ जी लोगों ने दी है। काफली तो बहुत टेस्टी होती है ऐसे मौसम में, और साथ में उसमें दही हो फिर और भी अच्छी लगती है। अभी दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और अभी हम आ रखे हैं घर के ऊपर। मम्मी आ गई थी कब की, तो मम्मी ने घास की भारी भी निकाल रखी है और साथ में अभी ये पिरुल की भारी भी लगा रही है। तो अभी हम घर के लिए चलते हैं। घास हम सुबह भी लेके आए थे, लेकिन सुबह के टाइम पे थोड़ा कम लाए थे, और मम्मी को तो चाहिए इतना बड़ा भारा चाहिए पूरे दिन भर के लिए, तो इसीलिए मम्मी ने शाम को भी निकाला था सूखी और हरी वाली घास जो मिक्स होती है उलियान में, तो वो वाली। बाकी दोस्तों अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है रात के 9:30 पौने 10 बज चुके हैं, और अभी हमारा खाना वगैरह भी हो गया है। तो अभी मम्मी भैंस को अंदर बांध रही है और करते हैं सोने की तैयारी। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।